दोस्तों, बिजली विभाग में अवैध उगाही को लेकर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। एसडीओ किठौर जनपद मेरठ का मामला है। एसडीओ किठौर जय किठौर पर अवैध उगाही रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं, जिनको लेकर हम आपको पूरी खबर दिखाने जा रहे हैं। किस तरह नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं इस वक्त किठौर थाना पर मौजूद हूं और जिस तरह से बिजली विभाग में करप्शन की लगातार खबरें आ रही हैं और अवैध वसूली की बातें सामने आ रही हैं, उसी को लेकर एक नेताजी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा मामला उनके पास सामने आया है। उसके बारे में हम बात करते हैं। और क्या मामला है बताइए। मामला ये है कि कई दिनों से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें पैसे के लेन देन की बात हो रही। आज लगभग 10 बजे किठौर जय और नासिर और अदर दीगर इनके सारे लैंडमैन वहाँ चेकिंग कर रहे थे। हम वहाँ पहुँचे और उनसे मौखिक रूप से पूछने लगे कि भाई ये जो आप चेकिंग कर रहे हो, इसका जो पैसा है आप राजकोष में जमा कर रहे हो या नहीं कर रहे। आपकी एक ऑडियो वायरल हो रही है। आज जो है हम एसडीओ साहब का घेराव करेंगे। अच्छा, जो यहाँ पे जय है उनका क्या नाम है? नाम तो कंफर्म नहीं है मुझे, अभी नई पोस्टिंग हुई है उनकी। अच्छा। उससे पहले हमने धरना दिया था, जो धनंजय सिंह थे उनका ट्रांसफर हो गया, ये नई पोस्टिंग हुई है। तो उनसे हमने कहा था कि भाई जो करप्शन है इसे आप रोक लीजिए। तो वो उसके खिलाफ हमने एक फेसबुक पे डाला 12 बजे के आज हम 3 बजे घेराव कर रहे हैं। तो उसके उपरांत जो थे उन्होंने हमारे खिलाफ जो है किठौर थाने में तहरीर दे दी कि भाई ये जो है सरकारी कार्य में बांधा डाल रहे हैं, हमें गाली गलौज की है। हम आए थाने पे, हमने इंस्पेक्टर साहब से बताया और अपनी बात उनसे रखी और हमने कहा कि अगर हम दोषी हैं तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज इनके खिलाफ जो ऑडियो है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर उसके खिलाफ नहीं होती तो हमें निश्चितकालीन भूख हड़ताल पर किठौर एसडीओ के यहाँ बैठेंगे। अच्छा, क्या ऑडियो में क्या कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, किसकी आवाज है? ऑडियो में नासिर भाई हैं, यहाँ संविदा कर्मचारी हैं और वो कह रहे हैं कि काम हो जाएगा, आप कहीं किसी से बात न करो, आप जो पैसे दे दिए फोन पे बात नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम आपको पेश कर रहे हैं, उसमें आप सुन लें। वो शाहिद के नाम से ऑडियो है, उसका 6 किलोवाट का कनेक्शन था, वो बराबर उसका पेनल्टी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें भी धमकाया। उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, भ्रमित किया गया और उनसे 10,000 रुपये वसूले गए। अच्छा, अवैध वसूली की। और दूसरी बात यह है, ये 7-7, 8-8, 10-10 हजार रुपए के जो कर्मचारी हैं, इनके पास जो संपत्ति है न्याय हित में उनकी जांच होनी अति आवश्यक है। ये हमारी मांग है। अगर मांग हमारी पूरी नहीं होती तो पार्टी पूरी उसके खिलाफ अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पे धरने पे मैं बैठूंगा किठौर एसडीओ से। हाँ, तो ये मामला है। इससे पहले भी जो जय रहे थे उनके खिलाफ भी आपने पूरा आंदोलन किया था और इस बार आप नए जय आए हैं। तो जो भी अधिकारी होता है, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाते तो उसकी जांच तो होती नहीं, उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो आप तो कहीं ना कहीं आपकी जो कोशिश है अधूरी ही रह जाती है। नहीं, अधूरी जांच है। पहले की भी जांच नहीं हुई। उसके बेनामी संपत्ति उसके पास, गाजियाबाद में कितने प्लॉट उसके पास है, कितनी नकद में और कितना यहाँ से 2.5 साल, 3.5-4 साल के पीरियड में ले गया। और जो 5-5 साल से यहाँ कार्यरत हैं उनका ट्रांसफर होना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय एक्सचेंज निदेशक को भी ये प्रार्थना पत्र दे दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो उसमें कार्रवाई होना अति आवश्यक है। जो लंबे टाइम से यहाँ कार्य कर रहे हैं उनका ट्रांसफर होना अति आवश्यक है। अच्छा, एक बार इस बात बहुत अच्छी हुई है, बिजली विभाग जो है आपसे आगे निकल गया। उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि आप उनके खिलाफ कुछ करो, वो आपके खिलाफ कुछ कर गया। तो कहीं ना कहीं आप लेट रह गए। नहीं, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमें ये महसूस ही नहीं था। हम तो सीधा एसडीओ साहब के पास जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज़ दबाने के लिए, हमें नॉर्मल करने के लिए, हमें समझौता करने के लिए हमारे खिलाफ उन्होंने तहरीर दी। हमने कह दिया इंस्पेक्टर साहब से आप जांच करें, अगर हमारे खिलाफ कोई तथ्य आया जाए तो हम उसके गुनहगार हैं, तो आप हम सजा के लिए मुस्तहिक हैं। अदरवाइज इनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए। या हित में ही बहुत जरूरी है। सही। अब शाहिद भाई हैं जिनका मर्डर था। क्या मामला था बताइए पूरा। सर जी, मेरा नाम शाहिद है। मेरा जो है 4 किलोवाट का कनेक्शन है कॉमर्शियल। वो 8 किलोवाट का लोड ले रहा था, तो मैंने एक एप्लीकेशन दी जी, लोड बढ़ाओ, मेरे पेनल्टी लग के आ रही है 3 महीने पहले। फिर 2 महीने बाद एसडीओ साहब और नासिर आता है और चेक करके ले जाता है। मुझे फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऑफिस में आ जाओ, आपका वो लोड चल रहा।
तो मुझे कोई खास जानकारी नहीं, शायद ये गलत होगा जो ओवरलोड चल रहा है। तो मैं चला गया, तो मुझे जो एसडीओ सामने मैंने बात करी, सर जी अगर ओवरलोड चल रहा है तो मैंने तो एप्लीकेशन दे रखी है ओवरलोड बढ़ाने के लिए, मेरे पास एप्लीकेशन है 3 महीने पहले, तो ओवरलोड तो अगर चल रहा है तो तुम बढ़ाओ, और बाकी ईमानदारी की बिजली चल रही है, मेरे पास पेनल्टी तो लग के आ रही है। अगर ओवरलोड चल रहा है पेनल्टी लग के आ रही है, मैं ईमानदारी से दे रहा हूँ बिल अपना, और हर महीने जमा करता हूँ, मेरा कोई बिल बकाया भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, हर महीने मेरा जमा होता है बिल। उसके बाद उन्होंने इस तरीके से जाहिर कराया ये ओवरलोड जो चल रहा है गलत है आपका, और इस पर कोई मुकदमा या एफआईआर बनती है। मुझे इतनी जानकारी नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रावधान होगा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसा कोई प्रावधान होगा जो उस पर एफआईआर बनती हो, तो मैं डर गया। हालांकि मैंने उन्हें दिखाया तब भी नहीं मानी, ये तो तुम्हें यूँ उस पर होता है फिक्स, जो बिल पर आता लिखा हुआ ओवरलोड, अगर लिखा हुआ आता है तो मैं पेनल्टी दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद में एक नासिर बंदा है, वो ले जाता मुझे साइड में बात करने के लिए, वो बोला कि आपके खिलाफ जो है चालान होगा और एफआईआर बनती है, और 10,000 रुपये पर किलोवाट से तुम जो ये 4 किलोवाट ओवरलोड चल रहा है 40,000 तो ये बनते हैं, और प्लस जुर्माने का पता नहीं कितना लगेगा तुम्हारे पास। मुझे डरा दिया, हालांकि तब भी मैंने, और फिर उसने मुझसे 20,000 रुपये मांगे, तुम्हारा 20,000 रुपये में राड़ा कट जाएगा अगर तुम चाहो तो। मैं बोला जी मेरा इतना बड़ा काम नहीं है, छोटे लेवल का काम है, सिर्फ मैं मजदूरी करता हूँ, और जो मैंने उसे खूब समझाया। उसके बाद में मैंने कहा जी आप कैसे करके निपटाओ, मैंने कोई गलत थोड़ी कर रखा, मैंने तो एप्लीकेशन भी दे रखी है, चलो गलत होता तो देखा भी जाता, मैंने कोई चोरी थोड़ी कर रखी है किसी चीज़ की। लेकिन मैं बहुत डर गया। फिर उसके बाद में फिर मैं वहाँ कलीम तो जो है जो साहब के साथ रहता है, कलवा जो है उसका लड़का है कलीम, उसके पास जानकारी लेने गया कि मुझे ये बताइए अगर ईमानदारी की बिजली चलती है 4 किलोवाट की और ओवरलोड आ रहा है 8 किलोवाट का, तो ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें कि हमारे पे कोई एफआईआर बनती है? तो वो बोला हाँ है। उसने भी मुझे यही प्रोसेस बताया, हाँ कि आप पे एफआईआर बनती है, चालान होगा आपका ज़रूर अगर आप ओवरलोड चलाते हो। इसके लिए तो आपको कराना पड़ेगा 8 किलोवाट, तभी आप पे कोई एफआईआर नहीं बनेगी। लेकिन आप पे इस टाइम एफआईआर बनती है क्यों, आपका जो है ऑनलाइन 8 किलोवाट दिखाई दे रहा है चलता हुआ। मैंने उसे समझाया, मैंने 3 महीने पहले एप्लीकेशन दे रखी है, तो तब भी उसने मुझे उसने भी ऐसे डराया। उनकी फिक्सिंग होगा, कोई मामला होगा उन्हीं का, क्योंकि वो भी एसडीओ साहब के साथ ही रहता है, तो उसने खूब डराया। फिर जब जाके मुझे मजबूरन उसे 10,000 रुपये में देकर आड़ा काटना पड़ा। फिर उसके बाद में मुझे जानकारी मिली, मैं शांत नहीं बैठा, मैंने 10,000 रुपये दे दिए, 1 नंबर के काम के दिए हैं, शांत नहीं बैठा, मैंने जानकारी ली, तो मुझे पता लगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मुझे टोल फ्री नंबर पे मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अगर ऐसे किसी ने धमकाया तो आप एक्शन साहब से मिलिए और फला नंबर लीजिए। तो आप एक्शन साहब से अभी मैं अभी नहीं मिला उनसे। हाँ, फिर हाँ मिलेंगे जरूर। मैं हालांकि मुझे किसी ने जानकारी दी कि इस बिजली विभाग के खिलाफ आसिफ भाई काम कर रहे हैं, अगर आप पहले मिलना चाहो उनसे मिल लो। तो मैं फिर इन आसिफ भाई से मिला, इन्होंने बताया कि हाँ उनके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो तब मैं इनसे मिला, इन्होंने बताया कि एक मैंने ऑडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी कि आपने जो पैसे लिए किस चीज़ के लिए हैं, कैसे लिए, तो उन्होंने जो रिश्वत की जो चीज़ें हैं वो जाहिर करी, वो मैंने ताकि शिफ्ट कर ली, उस ऑडियो को सेव कर लिया ताकि वो मुझे आगे काम आने वाली चीज़ है मेरे लिए। फिर मैं इनके पास गया, वो मैंने ऑडियो आसिफ भाई को दी, आसिफ भाई ने सेव करी अपने पास और मेरे पास, इन्होंने वायरल कर दी। हाँ, अब हम यहाँ आए हैं उनके खिलाफ मुकदमा करने। एक्चुअली क्या है, हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, और जो A.K. शर्मा हमारे मंत्री जी हैं वो बहुत ही इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन बावजूद इसके जो अधिकारी हैं, बिजली अधिकारी हैं, वो काफ़ी करप्ट हैं। उनको ये देखना होगा कि इस करप्शन को सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से निजात दिलाएगी और इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करेगी। फेस न्यूज़ के लिए मैं शाबिर सेंसेरी। ताज़ा खबरों के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे बने रहें आप हमारे साथ, मिलते रहें अपडेट।